प्रोग्राम लूज टॉक के साथ मोइन अख्तर हाजिर खिदमत। बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा लूज टॉक की मेज़बानी करते हुए मुझे देखकर कि शायद अनवर मकसूद अंदर हो गए। ना, वो बाहर हैं। मगर आप ऐसे 1000 दफ़ा मना किया कि भाई कोई ढंग की चीज़ लिख के लाएं, मगर नहीं माने। मजबूरन मैंने इस प्रोग्राम की मेज़बानी को टेक ओवर कर लिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाता हूं जिनको इस प्रोग्राम में मेहमान होना ही नहीं चाहिए, बल्कि किसी भी प्रोग्राम में मेहमान नहीं होना चाहिए। मगर मेरी मजबूरी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मिन्नतें की कि मैं आपके इस मशहूर प्रोग्राम में आना चाहता हूं। मैंने उनको बुलवा लिया। मिल लीजिए, आज मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकरीबन 6 बरस हो गए जो काम मैं कर रहा था आज आप कर रहे हैं। यही इस मुल्क की खासियत है, जिसको जो काम नहीं आता वो उस काम का माहिर है। और वैसे भी आप जो लिख के लाते हैं, अभी 4 दिन पहले जो स्क्रिप्ट आप लिख कर लाए थे, 4 दिन बाद वो हो गया। जो मुल्क में हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो तमाम आप लिख के ले आते हैं, और फिर मुझे तलवार की धार पर उस पर चल कर उसकी किरदार निगारी करनी पड़ती है। बहरहाल किरदार निगारी की बात हो रही है, तो इससे पहले कि आप जवाब दें मेरी इस बात का, जो इन्होंने लिखा है, जिसको शाहकार कहते हैं लोग, और लोग कहते हैं कि अनवर मकसूद और मोइन अख्तर जब इकट्ठे होते हैं तो लीथल हो जाते हैं। तो आइए इस लीथल कॉम्बिनेशन की एक गुज़िश्ता झलक दिखाते हैं आपको। लूज टॉक में क्यों आए? ओहो, देखो 1952 की बात है कि 1952 में हमारे ताऊ जो थे वो अटारी के रास्ते कराची आ गए। आप वकील नहीं हैं? हैं? वकील? हाँ, कील। देखो मैं तुम्हें बताऊं, 4 दिन पहले मैं एक मिनी में बैठा, उसमें निकली हुई थी कील। अब मैं बैठ गया, 3 अट्टी तक कील चुपती रही, गुरु मंदिर पे घुस गई, टावर पे निकलवाई। होया है कि 4-5 बंदे ने मनु चुक के और दोस्ती बस में छोड़ता। ये तकी मीर जो थे ना, वो सिगरेट जो थी नहीं पीते थे। अगर वो सिगरेट पीते तो उनको पता होता कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। उम्र कितनी है? मेरा पाकिस्तान बनने का पूरा 4 साल का बाद पैदा हो गया। आपका बेटा? नहीं, वो पाकिस्तान टूटने का 2 साल के बाद पैदा हो गया। आपने देखा कैसा लगा है तो एंड में पूछेंगे आपसे। जी भाई, मेरे प्रोग्राम बड़े सीधे साधे हैं, आपकी गुफ्तगू ने इनको बिला वजह मुश्किल बना दिया। इसमें हंसी क्या बात है? बहुत मासूम लगे आप मुझे, बहुत मासूम, यानी बला की मासूमियत है आपकी बातचीत में। हाँ, कितनी सादगी से कह दिया कि सीधे साधे प्रोग्राम को आप मुश्किल बना देते हैं। सीधे साधे प्रोग्राम को मुश्किल बनाने वाला शख्स मेरे सामने बैठा हुआ है। आप बनाते हैं मुश्किल सीधे साधे प्रोग्राम को, और आप पर तो किसी की डांट का असर होता ही नहीं है, चाहे वो डांट आपको चैनल के मालिक से पड़े या मुल्क के मालिक से पड़े। भाई, मैं जो प्रोग्राम लिखता हूँ और जो आप करते हैं, हम तो ऐसे लोगों के लिए करते हैं कि जो मतलब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, थक के घर जाते हैं और फिर टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम लिखता हूँ। सरकारी लोग ये प्रोग्राम क्यों देखते हैं? सरकारी लोग ये प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि सरकारी लोगों के पास सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वो कहते हैं कुछ तो करो, तो वो कुछ करने के सिले में आपका प्रोग्राम देखते हैं। और ये कुछ करने की जो बात आई है, आप भी देखिए हमने क्या क्या कुछ किया है। चकलाला के हवाई अड्डे पे आप लोगों की चेकिंग हुई। I beg your pardon? हमारी सिक्योरिटी वालों ने आपको सर्च किया चकलाला के एयरपोर्ट पे। Nobody there can search us. हमको कोई सर्च नहीं कर सकता। On the contrary, we searched people at Chaklala airport. Chaklala पे जो लोग था, उन लोगों को हमने सर्च किया, and then they were allowed to meet the president. पाकिस्तान में तेल निकल आया है,
पाकिस्तान में तेल निकल आया, हो जमाली, हो जमाली, पाकिस्तान में तेल निकल आया है, हो जमाली, हो जमाली, साईं जमाली, वाह जमाली, मुझो जमाली। ये बात आप किस तरह कह सकते हैं? किस तरह, कौन किस तरह कह सकता है? मैं सीयू के कने रहता हूँ, सीयू के पास रहता हूँ। समोसों की कीमतें गिर गई हैं अनवर। काले समोसे डीजल में तले हुए 1 रुपए के 2 मिल रहे हैं। पाकिस्तान की एक फिल्म का जो बजट होता है ना, वो उनकी पूरी एक फिल्म के जो एक्स्ट्रा होते हैं उनकी 2-3 आती हैं। लूज टॉक के इस प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं अनवर मकसूद और उनसे बातचीत हो रही है। एक बात बताइए, आप अपने आप को क्या समझते हैं? समझा नहीं। आप समझते हैं हर दूसरा आदमी जो है, वो एक्टर जो है, वो आपके लिए कुर्बानी का बकरा है? जो मर्जी आएगा आप लिख के दे देंगे, जो मर्जी आएगा आप पढ़वा देंगे, जो मर्जी आएगा करवा देंगे। ये आर्टिस्ट क्या कुर्बानी के बकरे होते हैं? बताइए। मुझसे पढ़वा दिया, इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे हैं, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पी, पजामे मुत्तहदा के क्यों सिल रहे हैं? तो इसमें क्या बुराई है? एक दफ़ा और ऐसा लिखो, फिर पूछूंगा क्या बुराई है। यकीन बड़ा सीधा साधा सफाई, 4 मिसरे अच्छे हैं, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आइए, इन्होंने जो बुराइयां लिखी हैं उसमें से कुछ बुराइयां हम आपको दिखाते हैं। नाजिम का मतलब क्या है? देखिए, जब टेलीविज़न के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, देखिए, नाजिम का मतलब है मैं। सर मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। I mean, कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरी कंट्री भी आपका शुक्रिया अदा करे। गज़ल वगैरह कहते हैं आप? गज़ल? हाँ, गज़ल। गज़ल तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। जब गज़ल आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो सीधे हाथ से क्या करते हैं? जब मेज़बान की उर्दू नाक़िस कमज़ोर हो तो उसको किसी शायर का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, पहला उसूल। भारत के हालात सुने। दरवाज़ा भी टूट गया, आने वाला लूट गया, बच्चा खेलने पाया नहीं, गुब्बारा भी फूट गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़े अरसे बाद किसी शख्सियत ने हमको बड़ी इज्जत और अदब से सलाम कीता है। वालेकुम अस्सलाम। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है? रौला न पाओ, अनवर बहन रामनाल। आप खाली अनवर कहें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नहीं, ये मैं इज्जत दे रहे हैं। अनवर बहन अजीब सा लग रहा है। अब मैं, ये जो इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद मेरी समझ से बालातर है कि देखो, आम तो खुद चोब लिया और गुठलियां जड़ी ने ओ मियाँ साहब ने दित्तियां ने। आप ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने सारी आम की वजारतें खुद रख ली, मतलब जरदारी साहब ने रख ली, और गुठली वजारतें मियाँ साहब को। एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि कब से लिख रहे हैं? ये एक बड़ा घिसा पिटा जुमला है, लेकिन आपकी तहरीर जो कुछ देखी गई है, जो कुछ पढ़ी गई है, जो कुछ सुनी गई है, उससे अंदाज़ा होता है कि आपने बहुत लिखा है। कब से लिख रहे हैं? जब से अम्मा ने बताया बेटा ये कलम है, मेरे ख्याल में जब से मैंने लिखना शुरू किया। एक बात आपसे पूछूं? जी। ये बड़ा बिल्कुल बहुत जी सोच के जवाब दीजिएगा इसका। मैंने एक बात परफॉर्म करते हुए देखी भी, सुनी भी और महसूस भी की है, वो ये है कि आप तालीम पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, तालीम पे बहुत जोर देते हैं अपने बेशतर स्क्रिप्ट्स में। मुझे अगर इस मुल्क में तालीम होती तो शायद हमको लूज टॉक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना स्टूडियो 2.5 की ज़रूरत पड़ती, ना चैनल 2 की पड़ती, ना 3:15, ना 4:20, और शायद इस मुल्क की सूरत कुछ और होती। अब मुशर्रफ साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लीडरों को, किसी को 2 हफ्ते में BA कराया, किसी को 1 हफ्ते में BA कराया, किसी को 2 दिन में BA कराया, किसी को 8 घंटे में कराया, मगर कम से कम BA तो कराया है उन्होंने। ये किसी और सदर ने नहीं कराया। तो ये काम जो है मुशर्रफ साहब का, जब तक पाकिस्तान है लोग याद रखेंगे कि एक सदर तो ऐसा है कि जिसने वज़ीरों को कम से कम BA तो कराया।